खबर थराली चमोली से। सोलपट्टी के शौर्य चक्र विजेता का गांव जाना होता है लकड़ी के काम चलाऊ पुल से। विकास और अच्छे दिनों को नजदीक से देखना और समझना है तो चले जाइए थराली विकासखंड के दूरस्थ क्षेत्र सोलपट्टी में। इस क्षेत्र में ग्राम पंचायत रुईसाण और ग्राम पंचायत बुंगा के बीच में एक गांव गुप्टारा तोक है। इस गुप्टारा तोक में कुपवाड़ा में हुए सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान अदम्य साहस और वीरता के लिए शौर्य चक्र विजेता सुरेंद्र सिंह फरसवाड़ का घर है। गौर फरमाने की बात यह है, इसमें बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण अनदेखी क्या हो सकती है कि सेना में आज भी सूबेदार के पद पर कार्यरत शौर्य चक्र विजेता का गांव सुख सुविधाओं और आवागमन की सुगमता के लिए वंचित है। ग्राम पंचायत रुईसाण के विभिन्न तोकों सहित बुंगा, गेरूड़, रतगांव, डुंगरी आदि गांव के लोग आज विकास के जुमलों के युग में जंगल के बीच खराब रास्तों से होते हुए दोनों इलाकों को जोड़ने वाले गधेरे में ग्रामीणों द्वारा बनाए गए लकड़ी के 4 डंडों वाले काम चलाऊ पुल से आवागमन करने को विवश हैं। यहाँ के कुंदन सिंह रावत, मोहन सिंह सोलवासी, क्षेत्र पंचायत सदस्य दिगंबर देवराड़ी, प्रधान प्रतिनिधि दिगपाल सिंह राणा बताते हैं, बरसात के दिनों में यहाँ के लोगों को गधेरे को आर पार कर आवागमन करना एवरेस्ट फतह करने से कमतर नहीं होता। बरसात के मौसम में लकड़ी का पुल बह जाता है और तब दोनों तरफ के लोग एक दूसरे से अलग थलग पड़ते हैं। खबर भारतवर्ष के संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर कवर करने के दौरान पाया कि वास्तव में यहाँ के लोगों की तमाम परेशानियों को शायद शासन प्रशासन स्तर पर कभी सुलझाने की कोशिश नहीं की गई। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन को चेतावनी दी, अगर जल्दी उनके पुल की मांग पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो वो आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने के लिए बाध्य होंगे। जी, यहाँ पर जो ग्राम सभा रुईसाण से रास्ता जो आम एक नाप रास्ता जिसे कहते हैं वो जाता हमारा बुंगा, बुरसोल, रतगांव, तोलपुड़ी 5-6 गांवों को जोड़ने का एक मुख्य मार्ग है और बीच में है गुप्टारा नामक एक तोक है। वहाँ हमारे शौर्य चक्र विजेता जी का घर भी है। तो वहाँ पे हमने देखा, हम तो यहीं के वासिंदे हैं, हमेशा आते जाते हैं। तो लकड़ी के पुल से आज तक ही वहाँ पे काम चला हुआ है। शासन प्रशासन को 1-2 बार दिया गया है, पूर्व जनप्रतिनिधियों के द्वारा ज्ञापन दिए गए हैं, पुल की मांग की गई है, लेकिन कुल मिलाकर के क्या है, शासन प्रशासन की अनदेखियाँ बहुत ज़्यादा है, अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में। तो आज भी वहाँ पे इतने गांव के लोग आवागमन करते हैं तो कोई व्यवस्था वहाँ पे आने जाने की है नहीं। 2 लकड़ी के डंडों में काम चलता है। अब इतना रोना रो गए शासन प्रशासन के पास कि अब ना तो आंसू आते हैं और न कहने को मन करता है। क्या वहाँ पर कभी पुल नहीं था उसके तरफ? एक बार एक छोटा सा पुल बना था, गदेरा लगभग 10 मीटर चौड़ा तो गदेरा है, पुल 5 मीटर की आई हुई थी, तो वो भी एक बरसात को नहीं झेल पाई, तुरंत एक ही बरसात में पुल बह गया। उसके बाद उसकी ओर किसी ने देखा तक नहीं। बाकी देखो, अब शासन प्रशासन की आंखें खुलेगी तो काम होना चाहिए और ये समस्या का निदान होना चाहिए। एक रास्ता सिर्फ है जोड़ने का। सभी जनप्रतिनिधि भी इसके लिए पत्राचार करेंगे और यहाँ तक कि इन जो ये स्लाइड आज के अतिवृष्टि में हो रहे हैं उसका भी वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो पत्राचार भी इस प्रकार से करना पड़ेगा। छोटे मोटी पुलियों से तो वहाँ पे काम चलेगा नहीं। ऐसा है कि वहाँ पे कोई बड़ा ही पुल चाहिए होगा हमें। धन्यवाद। खबर भारतवर्ष के लिए थराली चमोली उत्तराखंड ग्राउंड जीरो से सुरेंद्र धनीत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।